5 वर्ष पूरे कर चुनाव में जाना और उसके बाद फिर बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करना, उत्तर प्रदेश में यह प्रयोग 37 साल बाद हुआ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में। इस बार जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो यह करिश्मा 37 साल बाद हुआ था। लगभग 4 दशक मान लीजिए, बहुत लंबा कालखंड होता है। इस अपने दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा फोकस कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा इस विषय पर रखा और यहीं से उनकी एक पहचान बनी। वो पहचान जिसका एक अक्स आपको विधानसभा चुनाव में दिखा था, बुलडोजर बाबा। योगी आदित्यनाथ ने और यूं कहिए पूरी भाजपा ने उस चीज को समझा और ये बात समझ आई भाजपा पार्टी को कि कानून व्यवस्था पर योगी मॉडल लोगों को समझ आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। इसीलिए फिर भाजपा शासित अन्य राज्यों ने भी उसका अनुवर्तन किया, उसका रिक्रिएशन अपने अपने राज्यों में अपने अपने ढंग से करने की कोशिश की। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 100 दिन पहले 100 दिन पूरे किए हैं। 100 दिन पर चूंकि मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद खुद कहा था कि हम 100 दिन की योजना बना रहे हैं, इसीलिए आज वो जनता के सामने आए और उन्होंने अपना एक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, अभी इसी महीने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। बुनियादी ढांचे में तरक्की हो रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ये सब चीजें हैं। लेकिन जो कोर इशू है जिसको बीजेपी भुनाना चाहती है वो है योगी आदित्यनाथ की एक सख्त प्रशासक की छवि, तत्काल निर्णय लेने वाले प्रशासक की छवि, दृढ़तापूर्वक कानून के शासन को स्थापित करने वाले मुख्यमंत्री की छवि। बीजेपी का सारा रणनीतिक कौशल इसी के इर्द गिर्द है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की छवि के। 100 दिन यूं तो बहुत ज़्यादा नहीं होते और बुनियादी समस्याओं को 100 दिन में हल कर दिया जाए ऐसा भी कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इस 100 दिन में भाजपा की सरकार को उत्तर प्रदेश में एक यूं कहिए एक जनता की मुहर हासिल करने का अवसर आया। आजमगढ़ और रामपुर दो सबसे विकट और कठिन चुनाव क्षेत्र भाजपा के लिए जनसंघ के समय से, वहां पर भाजपा ने बाय इलेक्शंस में जिस ढंग से विजय प्राप्त की, उस विजय की अनुगूंज भाजपा के तेलंगाना में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भी सुनाई थी। योगी आदित्यनाथ को उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व की प्रशंसा प्राप्त हुई और इन चुनावों के परिणामों को ये माना जा रहा है भाजपा के अंदर कि 100 दिन की सरकार पर उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने समर्थन की मुहर लगाई है आजमगढ़ और रामपुर के जरिए। एक मुहर ठेठ पश्चिम में लगी, एक मुहर ठेठ पूरब में लगी। क्या वास्तव में ऐसा है? योगी सरकार को उसके पहले 100 दिन के कामकाज पर कितने नंबर दिए जा सकते हैं? कहां कहां अच्छा काम किया है सरकार ने और कहां कहां सरकार चूकी है और क्या अभी करना बाकी है? क्या कोई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो बिल्कुल अनछुए रह गए हों?